नमस्कार वीएलई भाइयों। आज फिर से आपके सामने उपस्थित है एक नया वीडियो लेके। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि डिजिटल सेवा पोर्टल से एक वीएलई भाई कैसे अपना रजिस्ट्रेशन आईआरसीटीसी एजेंट के लिए कर सकते हैं। जिन लोगों ने वो मिस किया है उनके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे ताकि आप वहाँ से क्लिक करके उसे चेक कर सकते हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो हमें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं बुकिंग करने तक के लिए, तो वो सारे स्टेप्स हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आपसे अनुरोध ये है कि आप शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा, अंत तक सारे स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और किसी की भी सहायता लेने की ज़रूरत ना हो। रजिस्ट्रेशन करने के सेम डे रजिस्ट्रेशन करने के 2 से 10 मिनट के अंदर आपकी आईडी बन जाती है, जिसका कंफर्मेशन मैसेज के माध्यम से आता है जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाला है उसमें, और मेल, जिस मेल को आपने रजिस्टर्ड किया है उस पर एक्टिवेशन लिंक जाता है मेल के माध्यम से। तो बस अपने मोबाइल को आप चेक करते रहेंगे, सेम डे आपको एक्टिवेशन कोड जो होगा वो मोबाइल पे आएगा और एक्टिवेशन लिंक आपके मेल पे आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारा मेल आईडी। इस मेल आईडी पे यहाँ पे आईआरसीटीसी के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आपका यूज़र आईडी बन चुका है और आपका जो प्रोफाइल पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड है वो यहाँ पे मेंशन है। नीचे आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन को प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए अपने अकाउंट को एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए यहाँ पे एक एसएमएस कोड दिया हुआ है। देखिए ये योर एसएमएस कोड इज़ 2102, इसको एक लाइन से काटा हुआ है, यही आपका एक्टिवेशन कोड होगा। और देन टू एक्टिवेट योर अकाउंट क्लिक हेयर, आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे एक लिंक खुलेगा। उस लिंक वो सीधे आपको एक ऑपरेशन जो हमारा एजेंट इंटरफेस एप्लीकेशन है उस पे लेके जाएगा। वहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे एक्टिवेशन कोड आपने देखा होगा, हमारा एक्टिवेशन कोड ये रहा है 2102। हमने वो कोड यहाँ पे डाला और यहाँ एक्टिवेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ लिखेगा एजेंट इज एक्टिवेटेड सक्सेसफुली नाउ, लॉग इन इनटू एजेंट इंटरफेस टू चेंज योर पासवर्ड। हमारा पहला स्टेप अपने आईडी को एक्टिवेट करने का ये प्रोसेस पूरा हो गया। याद रखिएगा ये जो प्रोसेस है ये वन टाइम होता है, सेकेंड टाइम तभी ज़रूरत होती है जब आप ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आईडी बनने के बाद किसी टाइम आपको लगता है कि हमारा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अपडेट करना है। उस टाइम में अगर आप अपडेट करते हैं तो फिर से ये एक्टिवेशन करना होता है। याद रखिए सिर्फ 2 ही टाइम एक्टिवेट होना है। उसके बाद जहाँ पे ये एजेंट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली दिख रहा है वहीं पे आपको क्लिक करना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि एजेंट जो है वो एक्टिव हो गए हैं सक्सेसफुली। अब आप लॉगिन कीजिए एजेंट इंटरफेस में चेंज करने के लिए अपने पासवर्ड को। ठीक है, तो आप पासवर्ड को देखेंगे कि आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपका एक पेज खुल जाएगा। इस पेज को आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपना एजेंट आईडी डालेंगे। ठीक है, आप एजेंट आईडी के लिए आप जैसे ही अपने मेल आईडी पे जाएंगे वहाँ आपका एजेंट आईडी डाला हुआ होगा। यहाँ देखिए ये आपका एजेंट आईडी है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप यूज़र आईडी में इसे पेस्ट करेंगे। देन पासवर्ड के लिए आप फिर से अपने ईमेल पे जाएंगे, वहाँ से ये पासवर्ड कॉपी पेस्ट करेंगे। याद रखें होता क्या है कि कई बार यहाँ पे एल लिखा हुआ है या आई लिखा हुआ है, ये सभी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो उसमें नहीं रहना। आप यहाँ से इसे कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप फिर से अपना ये पासवर्ड वाला खोलें, वहाँ पासवर्ड डालें। उसके बाद यहाँ से जो हमारा कैप्चा यहाँ पे मेंशन दिख रहा है अभी विजिबल है, उसे क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करते हैं यहाँ पे आपका एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपको ये पासवर्ड सेव करना है या नहीं करना। अगर इसी पासवर्ड को रखना है तो आप यहाँ सेव कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नॉट नाउ करना है। अब ये आपका एजेंट इंटरफेस खुल गया। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हमारा सिर्फ एक्टिवेशन ही लास्ट ऑप्शन है, लास्ट प्रोसेस है टिकट बुक करने के लिए? तो नहीं, इसके बाद हमें अपना ई-केवाईसी करना होता है। फर्स्ट टाइम जब भी आपको आईडी मिलती है तो हमें एक्टिवेशन के साथ साथ ई-केवाईसी भी करना होता है। उसके लिए हम जो पहला ऑप्शन यहाँ दिख रहा है आधार अपडेट प्रोफाइल ऑफ सब एजेंट, यहाँ पे लिखा होगा पहला ऑप्शन एजेंट इंटरफेस में लॉगिन करने के बाद अपडेट प्रोफाइल ऑफ सब एजेंट। यहाँ पे नीचे जब आएंगे तो दिखेगा आधार बेस्ड ई-केवाईसी। आधार बेस्ड ई-केवाईसी में यहाँ पे सबसे पहले आप अपना आधार नंबर डालेंगे।
आधार नंबर मेंशन करने के बाद फर्स्ट नेम, आपका अगर कोई नाम है आधार के हिसाब से फर्स्ट नेम में, तो वो फर्स्ट नेम डालेंगे। फर्स्ट नेम के बाद अगर कोई मिडिल नाम है तो वो डालिए, अदरवाइज लास्ट नेम पे जो आपका नेम है वो डालिएगा। डालने के बाद आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही जनरेट ओटीपी करेंगे, यहाँ पे मैसेज लिख के आएगा कि ओटीपी डालिए आपके मोबाइल नंबर, जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। ये फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम मैसेज आता है कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, तो वो रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है आधार से, उस पे जाएगा ओटीपी। देन हमारे जो मोबाइल पे ओटीपी आया वो कुछ इस तरह है। जैसे ही हम यहाँ पे ओटीपी डालेंगे, डालने के बाद इसे वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद देखिए आपके पास आ जाएगा eKYC अपडेट इज सक्सेसफुली अगेंस्ट आधार नंबर। ये एक बार जब आधार अपडेट हो जाता है, फिर आप अपना प्रोसेस आगे कर सकते हैं। ये दो जो स्टेप्स हैं रजिस्ट्रेशन के बाद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी वीएलई को अगर वो टिकट बुक करना चाहते हैं तो। अब कई सवाल उठता है कि कई ऐसे हमारे वीएलई हैं जो ये दोनों स्टेप्स नहीं करते हैं। ये दोनों स्टेप्स नहीं करने के कारण समस्या ये होती है कि जैसे ही वो सीएससी सफ़र पे जाते हैं टिकट बुक करने, टिकट बुक करते ही टिकट वैलेट से तो पैसा कट जाता है, बट पीएनआर जनरेट नहीं होता है, पेज ब्लैंक हो जाता है, या फिर लिखेगा योर ट्रांजैक्शन आईडी नॉट फाउंड, एजेंट नॉट फाउंड, इस तरह का। तो उस केस में आपको ये दोनों प्रोसेस करना मैंडेटरी है। तो होपफुली कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखे होंगे, अपने प्रोसेस को पूरा समझे होंगे। बार बार इस वीडियो को देखिएगा, कहीं भी कोई समस्या आती है आप वीडियो के माध्यम से आप अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं। उसके बाद सीधे आप सीएससी सफ़र पे जाएं, यहाँ से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आएगा आपका ये जो सीएससी आईडी है, यहाँ सीएससी आईडी आएगा। देन आप नीचे जो कैप्चा है उसे डालेंगे, उसके बाद साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद सीधे आपका जो पेज है वो रूट कर देगा आपके सीएससी सफ़र के बुकिंग पेज पे। वहाँ पे जाके आप फर्दर जो सिलेक्शन है ये आएगा। यहाँ पे आप मैक्सगेन पैकेज, ये तब के लिए है जब हम टिकट बुक करना शुरू कर देते हैं, हमारे पास टिकट बुकिंग ज़्यादा है तो हम ये मैक्सगेन प्लान लेकर अपना कमीशन को और बढ़ा सकते हैं। इस पे हम अगला वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इसके लिए अभी यहाँ पे आप नो करेंगे। नो करने के बाद यहाँ से कट करेंगे। कट करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आवर सर्विसेज में ट्रेन में आएंगे। ट्रेन में जाने के बाद बुकिंग में जाएंगे। बुकिंग में जाने के बाद फिर से आप इसे नो करेंगे, कट करेंगे। देन आप यहाँ से कोई भी ट्रेन अगर सेलेक्ट करना है, जाना है कोई भी डेस्टिनेशन को, जिस डेस्टिनेशन के लिए आपके पास टिकट है वहाँ पे आप एक बार उस ट्रेन को चुनिए, डेट डालिए, देन फाइंड ट्रेन करिए। यहाँ पे वो सारे ट्रेन के डिटेल्स आपके पास आ जाएंगे, जहाँ से आप देख सकते हैं कि करंट उसका क्या है। याद रखिएगा कि जो भी बुकिंग है ध्यान से करिएगा। एक और जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप सभी लोग को जानना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ eKYC और एक्टिवेशन करने से आपका आईडी एक्टिव नहीं कहलाता है। आईडी एक्टिव तब कहलाता है जब आप एक टिकट बुक कर लेते हैं। तो आपसे अनुरोध ये है कि जिस दिन आप अपना आईडी एक्टिवेट कर रहे हैं और eKYC करके अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट कर ले रहे हैं, वहाँ उसी के बाद आप एक टिकट बुक कर लीजिए ताकि आपकी आईडी इस टाइम के लिए वो एक्टिव हो जाएगी। अदरवाइज कुछ ही दिनों में अगर आप टिकट बुक नहीं करते हैं तो विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर आपकी आईडी को बंद कर दिया जाएगा। IRCTC आपकी आईडी को डिसेबल कर देगी। तो आपसे अनुरोध है कि आप अगर CSC के माध्यम से IRCTC एजेंट आईडी लिए हैं तो इसमें कोशिश करिएगा कि टिकट सेम डे आप बना लें ताकि आपकी आईडी एक्टिव हो जाए। तो ये सारा प्रोसेस आपके सामने आ गया। नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे वो AMC पे बनाएंगे, फिर बुकिंग के पे बनाएंगे। आप जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसे वैसे हम वीडियो बनाते जाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही था। आपसे बस इतना अनुरोध है कि इस वीडियो को प्रॉपर ढंग से देखिए ताकि आपको कोई समस्या ना हो एक्टिवेशन को कंप्लीट करने में और टिकट बुक करने में। धन्यवाद।